ट्रेन से रमेश जब स्टेशन पर उतरा तब रात के लगभग 8 बज रहे थे। स्टेशन के बाहर घना अंधेरा था। एक चाय वाला स्टेशन पर चाय बेच रहा था। ये चाय चाय। चाचा सुनिए। हाँ जी, चाय पियेंगे क्या? नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा अभी। सुनिए ना, यहाँ से रायपुर गांव के पोस्ट ऑफिस तक कैसे जाए? हो, आप ही नए आए हैं पोस्टमास्टर। यहाँ से तो साहब थोड़ी दूर है वो जगह। आप एक काम कीजिए, स्टेशन से थोड़ा आगे जाते ही एक चाय की दुकान मिलेगी। वही भानु रिक्शा वाला बैठा रहता है, वो वही मिल जाएगा। वो ही ले जाएगा आपको। यहाँ इतनी रात को और तो कुछ नहीं मिलेगा। रमेश ने धन्यवाद देकर चलना शुरू किया। उस चाय की दुकान की रोशनी थोड़ी दूर से दिख रही थी। यहाँ भानु है? हाँ साहब, बोलिए, मैं ही भानु हूं। मैं रायपुर पोस्ट ऑफिस का नया पोस्टमास्टर। प्रवीण जी ने उनके घर में मेरे रहने का इंतजाम किया था। ओ, आप नए पोस्टमास्टर? समझ गया कौन सी घर की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं ले चलता हूं आपको। साहब, इतनी दूर से आए हैं, थोड़े चाय पीकर जाइए। नहीं तो जानता नहीं, एक तो इतनी रात हो गई है। साहब चलिए, आप किसी और दिन आइएगा। साहब, जहां रहने आए हैं वहां की खबर सब जानते हैं ना? खबर जानूंगा मतलब क्या हुआ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं। यहां अकेले रहने आए हैं ना, इसलिए पूछ लिया बस। लीजिए साहब, आ गए। वो रहा राजू, वो आपको आपका कमरा दिखा देगा। रमेश जी, आइए आइए, चलिए घर चलिए। ये रहा आपका कमरा और बगल में वो रहा रसोई। काम वाली बाई आपका खाना बना कर गई है। आपको आने में तो देर हो गई। ठीक है। तो आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। ओ हाँ, कमरे के उस तरफ वाली खिड़की मत खोलना। क्यों भाई, क्यों नहीं खोलूंगा? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वहां सिर्फ ताड़ का पेड़ है और एक गंदा सा तालाब है, बस इसीलिए। मैं चलता हूं। रमेश के मन में थोड़ा संदेह होने लगा। रिक्शा वाले ने भी कुछ जानकर आने को कहा था और अब राजू भी जैसे कुछ छुपा रहा हो। खोलता हूं खिड़की, जो होगा देखा जाएगा। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुस आया। खिड़की के बाहर ताड़ का जंगल और एक तालाब भी दिखा। खिड़की बंद करके रमेश आके लेट गया। थका हुआ रमेश कुछ ही देर में नींद में डूब गया। तब आंधी रात अचानक एक महिला की रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। इतनी रात को रोने की आवाज? ये तो खिड़की की तरफ से आ रही है ना? मैंने तो खिड़की बंद कर दी थी, ये खुल कैसे गई? कौन? रुकिए, इतनी रात को उधर कहां जा रही है? कोई जवाब नहीं आया। रमेश कमरे से निकलकर उस औरत के पीछे गया। अरे सुनिए, उधर कहां जा रही है? अरे कहां चली गई वो औरत? क्या देखा मैंने?
क्या हो रहा है यहाँ? चारों तरफ तब कोई कहीं नहीं था। तो क्या